जब श्रद्धा, भक्ति और भाव एक रूप हो जाते हैं, जब प्रभु की कृपा निरंतर बरसती है, तब बनता है वह शुभ योग जो हमें अवसर देता है जिन संतों के सानिध्य में पुण्यार्जन करने का। कुछ ऐसे ही भाग्य जगे महाराष्ट्र राज्य के पुणे वासियों के, जब परम पूज्य भारत गौरव आर्ष मार्ग संरक्षक गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथू सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से पुणे स्थित HND दिगंबर बोर्डिंग के विश्व वंद्य श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर अतिशय क्षेत्र में सेव HND अभिनंदन पिछका परिवर्तन एवं धर्मोदय वर्षा योग कलश निष्ठापन समारोह आदि धार्मिक आयोजन हर्षोल्लास के साथ आयोजित किए गए। परम पूज्य HND उपसर्ग निवारक धर्म क्रांति सूर्य धर्म संरक्षक आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव के पावन सानिध्य में 29 नवंबर 2025 को आयोजित हुए इन भव्य कार्यक्रमों का शुभारंभ पूज्य गुरुवरों के मंगल आगमन के साथ हुआ। मंगल प्रवेश का देखो कैसा अद्भुत भव्य नजारा है, मुनि रूप में अरिहंतों का पूरा संघ पधारा है। मंगल प्रवेश का देखो कैसा अद्भुत भव्य नजारा है, मुनि रूप में अरिहंतों का पूरा संघ पधारा है। मंगल प्रवेश का देखो कैसा। कितने सारे धर्म के दिन कर नगर हमारे आए। इस दौरान पदाधिकारियों ने जिनवाणी चैनल के माध्यम से कार्यक्रम को लेकर विशेष जानकारी प्रदान की। पुणे के HND हॉस्टल के ये पावन परिसर में हम पुणे सकल जैन समाज यहाँ उपस्थित है। आज आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव के पिछी परिवर्तन समारोह और HND हॉस्टल के कृति समिति का, जिन्होंने HND हॉस्टल बचाने के लिए दिन रात मेहनत की, अपना तन मन धन समर्पित किया, उन सब कार्यकर्ताओं का आज सम्मान समारोह का आयोजन है। और इसी उपलक्ष्य में आज आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव को उपाधि समाज की ओर से पूरे सकल दिगंबर सकल जैन समाज पुणे और महाराष्ट्र और भारत के पूरे सकल जैन समाज की ओर से उन्हें पदवी प्रदान करने का भी यहाँ पर प्रयोजन किया है। तो जय जिनेन, आज हम पुणे में HND हॉस्टल में हैं और यहाँ पर आज गुरुदेव का सम्मान करने का, जो समाज ने HND बचाने में गुरुदेव का जो योगदान रहा है और गुरुदेव की प्रेरणा से जो आज HND बची है, उसका सम्मान समारोह आज हम यहाँ पर रखे हैं। और साथ ही में जो HND कृति समिति थी और जो बाकी सभी कार्यकर्ता जिन्होंने अपना तन मन धन दिया है इस HND प्रोग्राम के लिए, उन सबका भी सम्मान हमने यहाँ पर रखा है। और साथ ही में वर्षायोग का पिछी परिवर्तन एवं कलश आवंटन, यह कार्यक्रम भी आज यहाँ पर होने जा रहा है। HND के इस परिसर में सब कार्यक्रम आज होने वाले हैं। गुप्त नंदी महाराज के आशीर्वाद से सभी पुणे वाले जैन लोग, उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, इतिहास में एक बड़ा इतिहास करके दिया है। जो हमारे HND निकल जा रहा था, वो गुप्त नंदी महाराज ने उनको ताकत लगाई और वो ताकत लगाने के पुणे सिटी के सब लोग उन्होंने साथ दिया। इसके वास्ते उन्हीं के साथ से ये HND का जो है वो सब रह गया और ये जो हुआ वो बहुत एक अतिशय एक इतिहास हो गया। ये गुप्त नंदी महाराज का एक कार्य है और सकल जैन समाज जो है अपना पुणे वाला मुंबई वाला, उन्होंने सभी साथ दिया है। इसके बाद तो ये कार्यक्रम हो गए। सभी को जय जिनेंद्र। आचार्य गुप्ती नंदी गुरुदेव ससंघ जेव्हा पुण्यामध्ये आले त्यावेळी आम्ही त्यांना चातुर्मासासाठी गेले कित्येक वर्ष धर्मतीर्थच्या पंचकल्याणिक पासून आम्ही त्यांना पुण्यामध्ये चातुर्मासासाठी बोलवत होतो, परंतु भगवान महावीरांनाच पुण्याची आणि HND जैन बोर्डिंगची काळजी होती। त्यामुळं गुरुदेवांचा चातुर्मास माणिक बाग तसेच पुण्यातील इतर मंदिरांमध्ये
झाला आणि अचानक HND जैन बोर्डिंगचा जो काही सेल डीड झालेलं होतं तो प्रस्ताव सगळ्यांच्या समोर आला. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे यावेळेस पंथभेद संतभेद सगळं काही विसरून पूर्ण समाज एकत्र आला आणि सर्वात मोठी भूमिका गुरुदेवांनी घेतली. त्यावेळेस HND मधली परिस्थिती अशी होती की या ठिकाणी कधी काही होईल हे सांगता येत नव्हते. अशा वेळेस गुरुदेवांनी पुढाकार घेतला आणि त्यांनी सांगितलं की जोपर्यंत HNDचं काम मार्गी लागत नाही तोपर्यंत मी या ठिकाणाहून हलणार नाही आणि वेळ आली तर मी अनशन देखील करेन. आज का जो प्रोग्राम है वो सभी जैन समाज ने आयोजित किया है. उसमें एक पंथ और एक धर्म जैन समाज ये एक आज जो ये हो गया जो इतिहास ये हो गया रचा है जिसमें बोर्डिंग और मंदिर बच गया है जैन समाज का, उसका श्रेय पूरे जैन समाज को जाता है. आज उनका सबका ये फेलिसिटेशन प्रोग्राम है तो थैंक्स टू ऑल जैन समाज. सभी को जय जिनेंद्र. आज का दिन ये एक ऐतिहासिक दिन है ऐसा मैं समझता हूँ और हमारे पूरे जैन समाज वैसा समझता है. उसका कारण भी बहुत बड़ा है. जिस वक्त HND में ऐसा एक माहौल बन गया था कि अरे यार अपना हॉस्टल अभी बचा नहीं क्योंकि वो बेचा है और अभी उसका डील भी कंप्लीट हो गया है. लेकिन यहाँ सकल जैन समाज के इसमें सारे पंथ सारे श्वेतांबर दिगंबर और 13पंथी 20पंथी सब लोग मिलके इसके काम पे लगे और इसके ऊपर सबसे बड़ा जो आशीर्वाद अपने को मिला है वो हमारे क्रांतिकारी गुरुदेव आचार्य गुप्तिनंद जी गुरुदेव का ये अपने को आशीर्वाद मिला है. इसके बाद पूज्य गुरुवरों ने मंदिर जी में तीर्थंकर प्रभु की चरण वंदना कर उच्चासन ग्रहण किया. इस अवसर पर गुरु भक्तों ने गुरुवर का मंगल आशीष भी प्राप्त किया. समूचे जैन. तदोपरांत कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जन व पदाधिकारियों ने पूज्य गुरुवर के समक्ष अपने भाव व्यक्त किए. संत ने दिया है कि हम उसका विचार भी नहीं कर सकते हैं. दोनों हाथ जोड़कर गुरु के चरणों में अपनी श्रद्धा को समर्पित करते हैं. नमोस्तु. आवाज नहीं आ रही है, अभी भी आप आपस में बात कर रहे हो. नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव. बोलिए परम पूज्य धर्म तीर्थ प्रणेता सर्वोदयी संत करुणा सागर वात्सल्य रत्नाकर और पुणे के चहेते जैनाचार्य श्री 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 गुप्तिनंद जी गुरुदेव की. क्या आवाज है. गुरुदेव, आपने दिखाया सच्चा साधु वह जो मौन रहे, बल्कि वह जो धर्म के लिए हर संकट में सिंह समान लड़े, हर संकट में सिंह समान रहे. आपके साहस से HND अमर हुआ, आपके साहस से HND अमर हुआ. समाज का गौरव पुनः प्रखर हुआ, समाज का गौरव पुनः प्रखर हुआ. हर जैन हृदय आज गाता है, हर जैन हृदय आज गाता है जय गुरुदेव जय गुरुदेव.
आपका नाम युगों युगों तक गूंजता रहेगा, आपका नाम युगों युगों तक गूंजता रहेगा। धर्म इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, धर्म इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। जयकारा गुरुदेव का। आज ये चंडी की भूमि हमारे पास है और उसका पूरा पूरा श्रेय जाता है परम पूज्य परम पूज्य परम पूज्य चलते फिरते तीर्थंकर जैनाचार्य श्री श्री गुप्ती नंदी जी महामुनि राज को, गुरुदेव को। इसमें कोई दो राय नहीं। प्रवीण भैया जी, हमारे गुरुदेव है ही ऐसे। आज हम पूना वासियों के लिए दुग्ध शर्करा योग है। एक तो आज पूरे संघ का एचएनडी में आगमन हुआ और पुणे तिथे काय उणे, ये जो कहावत है वो सही हो गई। यहाँ पर मैं आमंत्रित करती हूँ सकल जैन समाज के अध्यक्ष अचल जी जैन, वो स्वागत पर अपने कुछ शब्द बोले। एचएनडी हॉस्टल का जो इतिहास बना है और जो इतिहास निर्माण किया गया है उसके पीछे हम सभी तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ा आशीर्वाद हमको आचार्य भगवान का मिला। आचार्य भगवान अत्यंत पुण्यशाली है और इनके आशीर्वाद की वजह से हम सभी एकत्र आए। गुरुदेव, आज चारों संप्रदाय एकत्र आकर कोई काम कर सकते हैं, ये ऐसा पहली बार महसूस हुआ। इसके पहले भी जब सेव शिखर जी का जब चल रहा था, सेव शिखर जी के समय भी हम सभी एकत्र आए थे, चारों संप्रदाय मिलकर काम किया था। हमारे जो बॉम्बे की मंदिर के बारे में बात हुई थी उस समय भी हम सब एकत्र आए थे और एचएनडी हॉस्टल का ज्वलंत विषय जो था और उस विषय को लेकर हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने हमको जो मार्गदर्शन किया और मार्गदर्शन की वजह से हम उसमें सफल साबित हुए। इसके अंदर सबसे खास बात तो सेव एचएनडी कृति समिति के जो कार्यकर्ता है रात दिन काम कर रहे थे। एक दिन हर पल हर क्षण सभी एचएनडी हॉस्टल को बचाने के पीछे लगे हुए थे। चारों दिशाओं में काम हो रहा था और बहुत अच्छे सलीके ढंग से काम हो रहा था क्योंकि मार्गदर्शन हमको गुरुदेव का प्राप्त हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद अचल भाई। इसी क्रम में चंदू काका सर्राफ परिवार व आदि मार्बल परिवार ने पूज्य गुरुवर का मंगल आशीष प्राप्त कर अपने पुण्यों में वृद्धि की, जहां पदाधिकारियों ने स्वागत सम्मान भी किया। सजाता है, यही तो कहानी है चंदू काका सर्राफ स्वर्ण पीढ़ी की। 1827 में एक चिंगारी जली थी जो पीढ़ियों से पीढ़ियों तक चमकती रही। हर तपिश से गुजरकर हर कसौटी पर खरी उतरती रही। लगभग 200 सालों से स्वतंत्रता संग्राम का साक्षी, स्वतंत्रता के समय का साथी और प्रगति का प्रतिबिंब चंदू काका सीख है। वीरेंद्र शाह सन 1827 श्रीमान शेठ भाईचंदजी शाह लाभले आणि मी तोच विश्वास पुढच्या पिढीकडे सोपवत आहे। इथला प्रत्येक दागिना हा कुशल कारागिरांनी हाताने घडवला आहे। इन्व्हेंटरी असो किंवा क्वालिटी, आम्ही प्रत्येक गोष्टी शुद्धता राखतो जी चंदू काका सर्राफ यांची वैशिष्ट्य आहे। और आज सम्यक शाह नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आधुनिक तकनीक से जुड़े लेकिन मूल्यों में बसे हुए एक युवा नेतृत्व जो परंपरा की नींव पर भविष्य की इमारत खड़ी कर रहे हैं। सोनिका शाह। इसके बाद कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवरों के चित्र अनावरण कर पुष्प अर्पित किए, तो वहीं दीप प्रज्वलन कर मंगल भावना भाई।
चित्र अनावरण व दीप प्रज्वलन के बाद सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने भक्ति नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति से उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद उपस्थित भक्तजन अपने स्थान पर खड़े होकर पूज्य गुरुवर की अनुमोदना करते हुए पूज्य गुरुवर को नमन वंदन करते हुए दिखाई दिए। तो वहीं पुण्यशाली परिवारों ने पाद प्रक्षालन करने का भी परम सौभाग्य भी प्राप्त किया। आचार्य गुप्तिनंद जी गुरुदेव कैसे हैं? कहा ईश्वर ने चरणों में भक्ति लगाए रखना, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। जी हाँ, तीर्थंकर प्रभु को हमने देखा ही नहीं है, ईश्वर ने ही मानो यचंडी की धरा पर परम पूज्य जैनाचार्य गुप्तिनंद जी गुरुदेव को यहाँ पर भेजा है। और जो उपसर्ग यहाँ पर आया था, यहाँ के भगवान महावीर के जिनालय को तोड़ने के आदेश आए थे। सारा समाज, सारा देश कह रहा था ये नामुमकिन है, लेकिन जैसा जैसा परम पूज्य गुरुदेव ने एक एक कदम आगे बढ़ाना शुरू किया, उनके मार्गदर्शन में सारी एचएनडी सेव एचएनडी कमेटी ने अपने कार्य को प्रारंभ किया। शहरों शहरों में आंदोलन हुआ, कलेक्टर कमिश्नर सभी को सब लोग मिले, परम पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन चल रहे थे, उनके दिशा निर्देश चल रहे थे। शायद उसी का कारण था कि आज ये 29 नवंबर के दिन हम परम पूज्य गुरुदेव के उपकारों का, जी हाँ, उनका अनंत उपकार समूचे भारतवर्ष के जैन समाज पर है, इसमें कोई दो राय नहीं। सभी लोग मिलकर कहेंगे अनुमोदना अनुमोदना जैन समाज पर जो उपकार किया है, ये भगवान महावीर के बाद पहली बार इतिहास में दोहराया गया है। आपके चरणों में पुनः पुनः नमस्तु गुरुदेव, पुनः पुनः नमस्तु, बारंबार नमस्तु। पाद प्रक्षालन के बाद श्रावक श्राविकाओं ने संगीतमय वातावरण में पूज्य गुरुवर को अष्ट द्रव्य अर्पित कर मंगल कामना की। जय हो।
गुरुदे चरणेभ्यो अक्षतं निर्वपामि स्वाहा पुष्टि नदी गुरुराज दर्शन में कीजिए ओम ह्रीं परम पूज्याचार्य श्री गुप्ति नंदी जी गुरुदेव चरणेभ्यो पुष्पम निर्वपामि स्वाहा नैवेद्यम निर्पामते स्वाहा में दीजिए ओम ह्रीं परम पूज्याचार्य श्री गुप्ति नंदी जी गुरुदेव चरणेभ्यो मोहंधकार नाशनाय दीपम निर्पामते स्वाहा में दीजिए ओम ह्रीं परम पूज्याचार्य श्री गुप्ति नंदी जी गुरुदेव चरणेभ्यो धूपम निर्पामते स्वाहा गुरुराज दर्शन में दीजिए ओम ह्रीं परम पूज्याचार्य श्री गुरुदेव के जाना है चंडी में इसके बाद सौभाग्यशाली श्रावक ने पूज्य गुरुवर के चरणों में अपने भक्ति भाव व्यक्त किए। नंदी जी गुरुदेव श्री के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमोस्तु। विराजित सभी संतों के साध्वी भगवंतों के श्री चरणों में भी कोटि कोटि नमन वंदामि इच्छामि। साथियों, सच मायने में समूचा भारतवर्ष अपने आप को जिन साधु संतों का उपकार हमारे ऊपर है, इसलिए हम धन्य मानते हैं अपने आप को। और दिगंबर मुनिराज जिनकी चर्या, जिनका त्याग, जिनका समर्पण ये इतना बड़ा होता है और इसकी ताकत इतनी बड़ी होती है कि आज देखते देखते एचएनडी की भूमि जो शायद कल किसी और के होने जा रही थी, वो पूरी भूमि फिर से जिसकी थी उसी को ही प्राप्त हुई। ये हम सब के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। साथियों, सच मायने में अगर मैं दिल की बात कहूँ तो मेरे बाजू में मेरी बहन खड़ी है, सुजाता जी शाह। देखिए, गुरुदेव श्री वरूर के एक पंच कल्याणिक प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए छत्रपति संभाजी नगर से लगभग 700 किलोमीटर की पद यात्रा करते हुए वहां पहुंचे। वहां का एक बहुत बड़ा समारोह उन्होंने वहां पर संपन्न किया। हो सकता है कि उनको दो रूट थे, एक वाया कुंथलगिरी, उस रूट से सोलापुर वाया भी आ सकते थे, और एक रूट जो उन्होंने चयन किया हमारी बहन सुजाता जी शाह के आग्रह की वजह से वो रूट बना पूना का। शायद उस समय पे कोई ऐसा गुरुदेव जी को भी पता नहीं होगा, बहन को भी पता नहीं होगा, किसको भी पता नहीं होगा, लेकिन भगवान महावीर की अनुकंपा, उनका आशीर्वाद, उनको शायद ये पता चल चुका होगा कि कल आने वाला कल इस एचएनडी परिसर के लिए शायद किसी आपत्ति से कम नहीं होगा। और उन्होंने क्रांतिकारी संत, क्योंकि विगत 25 वर्षों से आचार्य भगवंत की निश्रा, आचार्य भगवंत का आशीर्वाद हम सब छत्रपति संभाजी नगर वाले बहुत महसूस करते आए। मैं इससे पूर्व भी कहा कि जितना उपकार छत्रपति संभाजी नगर को आचार्य भगवंत का है, उतना शायद किसी को भी उपकार नहीं हो सकता। और ये इससे भी बड़ा अगर उपकार आज अगर किसी को हुआ है तो वो पूना वासियों वालों को हुआ है। वो मात्र पूना वासियों वालों के लिए नहीं है, अपितु संपूर्ण जैन समाज के लिए आचार्य भगवंत का ये सबसे बड़ा उपकार है कि आज एचएनडी की पवित्र भूमि फिर से
हमारे भगवान के दरबार को खुली करने में आचार्य भगवंत कामयाब हुए और उसका सबसे बड़ा श्रेय गुरुदेव को तो जाता है, लेकिन हम सबको भी जाता है जिन्होंने इसमें अहम भूमिका को निभाने का कार्य किया। तदुपरांत पुण्यशाली परिवारों को मंगल कलश प्राप्त करने व पूज्य गुरुवर को नवीन पिच्छी भेंट करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। अद्भुत दृश्य धर्म का पावन कर लो सब पुण्यार्जन। अद्भुत दृश्य धर्म का पावन कर लो सब पुण्यार्जन। भक्त कर रहे भाव से गुरु की, भक्त कर रहे भाव से गुरु की पिच्छी का परिवर्तन। अद्भुत दृश्य धर्म का पावन कर लो सब पुण्यार्जन। गुरुवर का श्रृंगार यही है, यही गुरु की है साथी। जीव दोष ना लगने पाए, पिच्छी यही सदा बचाती। पिच्छी यही सदा बचाती। कोमल कोमल मोर पंख है, कोमल कोमल मोर पंख है, लगते बड़े मन भावन। अद्भुत दृश्य धर्म का पावन कर लो सब पुण्यार्जन, कर लो सब पुण्यार्जन। गुरुवर के आशीष की कृपा सबको यही दिलाती है। किस्मत उसकी खुल जाए जिस सिर ये रख जाती है, जिस सिर ये रख जाती है। पूज नहीं पिच्छी सा कोई, पूज नहीं पिच्छी सा कोई, करते देव समर्थन। अद्भुत दृश्य धर्म का पावन कर लो सब पुण्यार्जन, कर लो सब पुण्यार्जन। भाग्यवान है लोग बड़े जो इस उत्सव में हैं आए। प्रभु पर जैसे गुरुवर के यहाँ दर्श सभी ने है पाए, दर्श सभी ने है पाए। धर्म खजाने भर लो प्यारे, धर्म खजाने भर लो प्यारे, कर पिच्छी का दर्शन। अद्भुत दृश्य धर्म का पावन कर लो सब पुण्यार्जन। अद्भुत दृश्य धर्म का पावन कर लो सब पुण्यार्जन। अद्भुत दृश्य धर्म का पावन कर लो सब पुण्यार्जन। एसपी जैन, उनके लिए पीछी, साथ में ये सावधान विशेष काव्य संग्रह और आज के इस महोत्सव में आपका विशेष योगदान इसके लिए है। मेरा उनको बहुत सारा आशीर्वाद, नई पीछी का न्यू ब्रांड आशीर्वाद।
अरे पुरानी पिंची उनके घर का सौभाग्य बनकर जा रही है। जोरदार ताली तो बजनी चाहिए, इसमें कोई सवाल नहीं। जो चाहिए वो मेरे से हमेशा रेडी है। जैसे कि आगाज में आप जानते हो पूरे प्रोग्राम का 50% जो कंट्रीब्यूशन था, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। समाज के एकता के लिए, यूनिटी के लिए हमेशा कोई इस समाज में हमेशा अग्रसर रहते हैं। अरविंद भाई के लिए जोरदार तालियां। इसके बाद पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का भव्य स्वागत सम्मान किया, जहां गणमान्य जनों ने पुस्तक विमोचन कर अपने भक्ति भाव भी व्यक्त किए। प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। प्रिय आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाएं, आनंदित है कितना हृदय भाव से कैसे दर्शाए, भाव से कैसे दर्शाए। आपके आने से हर मन के महके हैं मधुबन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। कार्यक्रम की अगली कड़ी में पूज्य गुरुदेव ने पदाधिकारियों व समाज सेवियों को उनके उत्कृष्ट योगदान हेतु स्मृति चिन्ह भेंट कर अपना मंगल आशीष प्रदान किया। आपको आपके सभी धार्मिक, शैक्षणिक, सामाजिक पुण्य कार्यों निरंतर सफलताएं प्राप्त हों। अब उपरोक्त पुण्य कार्यों से समाज रत्न बने। इस शुभ अवसर पर हम आपको हमारी व सकल जैन समाज की ओर से जिन धर्म संरक्षक की महोपाधि से अलंकृत करते हुए आपको शुभाशीर्वाद शुभकामनाएं देते हैं। आचार्य गुप्तिनंद, ये मेरा पत्र है जो चकोर दोषी जी के लिए है, ट्रस्ट के ट्रस्टी के लिए है। वो यहाँ पर अभी नहीं हैं, तो उनके रूप में यहाँ पर जो इस हॉस्टल में इतनी क्रांति यदि हुई है तो ध्यान रखना, इस क्रांति के पीछे यदि कोई दीप जलाने वाला है तो वह सुरेंद्र गांधी भी है, जिन्होंने यहाँ बच्चों में प्रेरणा जगाई, उनको इतनी लगन पैदा की, इतना संस्कार उनको दिया कि बच्चे आज अपने माता पिता से बढ़कर एचएनडी को समझ रहे हैं। सुरेंद्र गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मनोज पंडित जी, बहुत बड़ा योगदान है। मिलिंद जी फड़े, जिन्होंने ट्रस्ट और समाज के बीच में एक सेतु का विशेष काम किया है। तो मैं चाहूँगा कि ट्रस्ट की ओर से मिलिंद जी फड़े यहाँ पर आएँ, सुरेंद्र गांधी जी यहाँ पर आएँ और आकर के वहाँ ट्रस्ट के लिए आप इसको प्राप्त करें। अब समय था एचएनडी के उन जाबाज योद्धाओं से मिलने का, जिनके अथक प्रयास से एचएनडी यानी आस्था की जीत हुई। इस अवसर पर एचएनडी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। बहुत सारे मेहनत के प्रयासों के बाद 2025 जनवरी में जितने भी लोगों से मिल रहा हूँ एक ही बात कर रहे हैं, सब कुछ हो गया है। आज हम लोग ये हमको कनेक्ट करने वाली चीज है, आज वो हमारे बीच में नहीं रहेगी। भी हम लोग कुछ भी करेंगे यार। गांधी सर, मैं चकोर भाई से आके ट्रस्टी से बोलना चाहूंगा, कुछ भी करो यार, वी वांट एचएनडी बैक। यस
यहाँ से समाज को इकट्ठा करने के लिए मैंने अपील की और समाज को कहा कि अब HND जैन बोर्डिंग के लिए कोई भी काम अगर कोर कमेटी करती है तो हम सब लोग को वहां पे जाके इनको सपोर्ट करना है, बिकॉज नीतिमत्ता और स्ट्रैटेजी तो यही लोग जानते हैं। सो वी ऑल शुड सपोर्ट द कोर कमेटी। आगाज के इस माध्यम से जरूर हमें भगवान आशीर्वाद देंगे और हम अपने काम में सफल हो पाएंगे। 9 तारीख का वो दिन गोखले बिल्डर HND जैन बोर्डिंग आते हैं, महाराज जी से आशीर्वाद लेते हैं और कहते हैं गुरुदेव हमें अब यहां पे काम करने का मौका दीजिए। गुरुदेव ने कहा अगर ये काम करना है तो बुलडोजर सबसे पहले मेरे ऊपर चढ़े। उसके बाद में आपने गुरुदेव को देखा होगा, जो उन्होंने वीडियोस बनाए, जो उन्होंने यहाँ पे अलग अलग काम किए इस पूरे दौरान। मैं कहता हूं गुरुदेव आपका ये एहसान, आपके उपकार पूरा समाज हमेशा याद रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा गुप्तिनंद जी गुरुदेव तुम्हारा नाम रहेगा। आपने जो करा, एक बार तालियां यार। संत है, आप एक क्रांतिकारी संत है। जिस तरह से आपने मीडिया को मैनेज किया, भगवान महावीर स्वामी जिन्हें सबको सब कुछ दिया है, आज उनका मंदिर ही बिक गया है। बहुत बड़े खतरे में यह मंदिर है। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत इस पर आया है बहुत बड़ा खतरा। इसलिए उठ जाइए, चले आइए, तारीख ध्यान रखिए 17, सबको एक साथ मिलकर के आना है। मेरा आह्वान संपूर्ण भारत के छात्रों से, विद्यार्थियों से, अध्यापकों से, शिक्षकों से है। मेरा आह्वान संपूर्ण पत्रकारों से है, प्रिंट मीडिया वाले, ई मीडिया वाले, जितने पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, क्योंकि यह जो भूमि है HND, ये सरस्वती की आराधना केंद्र है। सभी आप सबको मेरा आह्वान है, ये भगवान महावीर स्वामी जिनेन्द्र भगवान यहाँ विराजमान हैं, उनकी आन आपके लिए। समापन में विशिष्ट जन ने HND के बारे में विशेष जानकारी प्रदान की। गुरुवार की आरती पूजन से मन में शांति हो जाती है और गुरु गुप्तिनंदी के शरणा जीवन में क्रांति आती है। 30 साल पहले लिखा हुआ यह अर्घ है, यानी कि 30 साल पहले से ये सबको पता था कि यही क्रांतिकारी राष्ट्र संत बनेंगे और आगे चल के समाज को एक दिशा देंगे। 2 क्रांतिकारी राष्ट्र संत आए 15 साल पहले। 15 साल मैंने लगभग तरुण सागर जी के लिए काम किया, जिनके एक आवाज से मुख्यमंत्री जी दौड़े चले आते थे। वे समाज की बुलंद आवाज थे, लेकिन वह आवाज अस्त हो गई और कुछ दिन के अंधकार के बाद फिर एक क्रांतिकारी राष्ट्र संत नाम से तेजोमय सूर्य का उदय हुआ। वह है परम पूज्य आचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव। मैं आपको बता दूं कि मेरे जीवन के, मैं अध्यात्म में जब भी मैंने कदम रखा, मेरे जीवन के सबसे पहले अध्यात्म गुरु आचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव है, जिनसे मैं सन 2002 में, आज से लगभग 24 साल पूर्व नांदगांव में मिला था और वहीं से मैंने उनसे अध्यात्म की शिक्षा ली थी। इसके बाद मैं देश भर के अनेक साधु संतों के लिए मैंने सेवा की, लेकिन कहते हैं ना कि आदमी की नाल जुड़ी होती है, तो मेरी नाल धर्म से जो जुड़ी है वो आचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव से जुड़ी है। गुरुदेव भले ही कहते कि सबसे पहले मैंने आवाज लगाई थी, गुरुदेव को निवेदन किया था इस हॉस्टल के लिए, लेकिन जो भूमिका गुरुदेव ने निभाई और युवाओं ने जो उनको साथ दिया वह सही मायने में कारगर हुआ। क्रांति का आगाज हुआ और यह क्रांति सकल जैन समाज की क्रांति है। प्रवीण ऋषि जी गुरुदेव, सकल जैन संघ पुणे और न जाने किस किस ने इसमें आहुति दी है, उन सब की और यह सकल जैन समाज की जीत है। किसी ने कहा है, अभी किसी ने कहा था कि ईशान गुरुदेव का फैन हो गया है। मैं कहता हूँ ईशान्य नहीं, आग्नेय नहीं, नैऋत्य नहीं, वायव्य नहीं, पूरब नहीं, पश्चिम नहीं, उत्तर नहीं, दक्षिण नहीं, पूरा देश, पूरा विश्व गुरुदेव का फैन हो चुका है।